हेलो एवरीवन, आज हम लोग मैथ्स में आगे बढ़ते हैं और मैथ्स में हम लोग एवरेज का आज लास्ट डे लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं और एवरेज में जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन बचे हुए हैं आज उन सभी को कवर करते हैं। और एवरेज में अभी एज रिलेटेड क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी आज हम लोग कवर करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं मिसलेनियस के रूप में, तो सारे क्वेश्चन आज हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों को क्या है। पहला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को ओरली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है हम लोगों का। 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 kg बढ़ जाता है जब 56 kg वाले व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन अधूरा लिखते हैं। एक नया व्यक्ति आ जाता है तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, जिसके लिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 73, सेकंड ऑप्शन 76, सी ऑप्शन 86 एंड लास्ट ऑप्शन 82। ठीक है, तो ओनली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप बताइए, आप थोड़ा सा ऐसे ही सोचिए कि एक ग्रुप है कोई, ठीक है, एक कोई ग्रुप है, इसके अंदर 8 व्यक्ति हैं। ठीक है, एक व्यक्ति इसमें से बाहर निकल जाता है जिसका वजन 56 kg है। एक व्यक्ति इसमें से बाहर निकल जाता है जिसका वजन 56 kg है, और एक व्यक्ति शामिल हो जाता है जिसका वजन कुछ है। ठीक है, जिसका वजन कुछ है। पर्सन कितने हैं? 8 व्यक्ति। पर्सन 8 व्यक्ति हैं। तो जो इसमें 8 व्यक्ति हैं, मान लीजिए हम बना लेते हैं 8 व्यक्ति, ये मैंने 8 व्यक्ति बना लिए। एक 56 kg वाला व्यक्ति निकल गया और एक शामिल हो गया। जब यह शामिल हो जाता है तो सभी का वजन 2.5 kg बढ़ जाता है। मतलब ये भी 2.5 kg बढ़ गया, ये भी 2.5 kg बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, ये भी, ये और ये, सभी का वजन, क्योंकि औसत वजन एक के वजन में 2.5 kg की वृद्धि हो रही है। तो आप बताओ 8 के वजन में कितने की वृद्धि एक्स्ट्रा हो जाएगा? तो आप कहेंगे 2.5 × 8, कितने की वृद्धि हुआ? टोटल 20 kg। ठीक है, तो नए व्यक्ति का वजन कितना होना चाहिए? 56 kg वाला निकला है और 20 kg एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 76 kg। 76 kg आपका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। ठीक है, 56 वाला निकल गया, ये चीज समझ में आ गया। जो शामिल हो रहा है वो 56 kg से ज्यादा ही है, तभी तो 2.5 किलो सभी को दे रहा है वो एक्स्ट्रा। इसका मतलब 56 kg से कितना ज्यादा है जो 2.5 किलो एक्स्ट्रा सबको बांट दे रहा है। तो आप कहेंगे एक के पीछे 2.5 किलो का एक्स्ट्रा वृद्धि हो रहा है, तो 8 के पीछे कितने की वृद्धि होगी? 20 kg का। तो इसका वजन था कितना? 76 kg। ठीक है, क्योंकि 56 किलो तो ये ऑलरेडी है, लेकिन जो एक्स्ट्रा बचेगा 56 kg गया और 56 kg वाले को हमने ले आया, ये तो बराबर हो गया, गया और आया, औसत तो सेम ही रहेगा। लेकिन 2.5 kg पर के पीछे एक्स्ट्रा बढ़ रहा है क्योंकि इसका वजन ज्यादा है। ये 2.5 kg में बढ़ जाएगा 8 व्यक्तियों में, तभी तो ये ज्यादा है। तो आपका आंसर क्या आएगा? नए व्यक्ति का वजन क्या आएगा? 76 kg। आ गया समझ में सभी को? ठीक है, आप बेसिक तरीका लगाना चाहे तो बेसिक तरीका भी लगा सकते हैं। कैसे लगाना है? 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। मैंने मान लिया कि 8 व्यक्तियों का औसत वजन पहले कितना था? x था। जब 56 kg वाले व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो हमने मान लिया कि 8 व्यक्ति का औसत वजन x है, तो टोटल वेट क्या हो जाएगा? 8x हो जाएगा। 56 किलो वाला निकल गया, 56 किलो वाले को मैंने निकाल दिया। मान लेते कि जो नया व्यक्ति शामिल हुआ उसका वजन 1 किलोग्राम है। ठीक है, अभी भी तो 8 ही व्यक्ति हैं। तो अब आप बताइए, अगर हम इसका औसत निकालें, अब इसका हम औसत निकालें, ये बेसिक तरीका है, फिलहाल आपको बेसिक तरीका लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसका औसत निकालें तब औसत कितना बढ़ रहा है? 2.5 किलोग्राम बढ़ जा रहा है। तो x + 2.5, क्योंकि मैंने एवरेज पहले x माना था, अब एवरेज कितना हो गया? x + 2.5। ठीक है, तो इसी को सॉल्व कर लीजिए। क्या आ जाएगा? 8x - 56 + a = 8 का गुणा इस ब्रैकेट में, ये यहाँ पे लिखा हुआ एक्चुअल में x + 2.5। ठीक है, तो 8 का गुणा इसमें हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 8x + 2.5 × 8। सॉल्व कर लीजिए। 8x से 8 कैंसिल हो गया, a का मान कितना आ जाएगा? 56 आपका उधर प्लस हो जाएगा, तो 20 + 56 = 76। 76 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओरली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों का क्या है।
तो सेकंड क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, पहले 20 ओवर के दौरान एक क्रिकेट टीम का औसत रन जो है वो 4.5 है। यदि इसे मैच जीतने के लिए कुल 282 रन बनाने हों तो अगले 30 ओवरों के लिए प्रति ओवर रन रेट क्या होना चाहिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। आप बताइए, टोटल इसको 282 रन चाहिए, ठीक है। इसने 20 ओवर के दौरान 4.5 रन रेट रखा हुआ है, तो आप बताइए 20 ओवर में इसके कुल कितने रन बन चुके हैं। तो 20 गुणे 4.5 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 20 चौके 80 और 10 90। यह 90 रन बना चुका है, तो कितने रन और बनाने हैं, 90 माइनस कर देंगे इसमें से। तो जब आप 90 माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 192। 192 रन इसको अभी और बनाने बाकी है। कितने ओवर में, क्योंकि 20 ओवर तो आपका ऑलरेडी हो चुका है, 30 ओवर में 30 ओवर बचा हुआ है और 30 ओवर में इसको 192 रन बनाने हैं। तो एक ओवर में कितना रन बनाना पड़ेगा, यही आपको निकालना है। तो 192/30 कर देंगे, क्या आ जाएगा आंसर, 30 छक्के 180, बचा रिमाइंडर 12, दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा तो 120, कितनी बार जाएगा, 4 बार। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6.4 रन पर ओवर अभी और चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, और इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हुए हैं। तो पहले इसका बेसिक मेथड भी देखते हैं, फिर शॉर्ट मेथड देखते हैं कि आपको कम समय में कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले इसका बेसिक तरीका आप देख लीजिए, बेसिक तरीका आना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3 संख्याएं हैं हमारे पास, सपोज ए, बी और सी। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि उनमें से किसी 2 का औसत तीसरे संख्या में जोड़ा जाए। जैसे सपोज मान लिया कि मैंने पहले इन दोनों का औसत लिया, तो औसत क्या हो जाएगा, a + b/2, ये हो गया इसका औसत। इसका औसत तीसरे संख्या में मतलब c में ऐड कर दिया जाए तो एक बार क्या मिल रहा है, 168 मिल रहा है। फिर अगली 2 संख्याओं का औसत ले लेते हैं, b + c ले लेते हैं, तो b + c का औसत जब हम तीसरी संख्या क्या बची, अब a बचा, इसमें ऐड कर देते हैं तो क्या मिल रहा है, 174 मिल रहा है। फिर और कौन सी संख्या बची, a और c बचा, तो a + c का औसत जब हम तीसरी संख्या b में ऐड कर देते हैं तो क्या मिल रहा है हमें, 180 मिल रहा है। ये क्वेश्चन की डिमांड है, ये क्वेश्चन आपको दे रहा है, ठीक है। डिमांड क्या है इसकी, तीनों संख्याओं का औसत निकालना है, मतलब तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा, a + b + c/3, ठीक है, ये आपको निकालना है। अगर तीनों संख्याओं का योग पता चल जाए तो आप औसत बाई 3 करके औसत निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि कैसे क्वेश्चन, यहाँ पे आपको शॉर्ट मेथड ढूंढना है। आपका ऑप्शन दिया गया है 87, 86, 84 एंड 89, ठीक है। तो हम ऑप्शन मिटा दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए, और ये भी हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब आप बताइए थोड़ी देर के लिए कि अगर आप इस 2 को यहां से हटाना चाहते हैं तो पहली बात तो 2 का गुणा c में होगा, तब ये इसमें ऐड हो जाएगा 2c, और फिर ये 2 आपका इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो अभी हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ शॉर्ट में इसको लिख रहे हैं, a + b + 2c, ये क्या बन गया, 2 गुणे 168, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे क्या बनेगा, b + c + 2a = 2 गुणे 174, ये क्या बन जाएगा आपका, a + c + 2b = 2 गुणे 180, ये बन गया आपका, ठीक है। आप अगर तीनों मान लेते हैं, ये पहला इक्वेशन, ये आपका दूसरा इक्वेशन और ये आपका तीसरा इक्वेशन, तीनों को आप ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप बताइए। a 2a और एक a यहाँ पे, टोटल कितना a मिलेगा, 4 बार मिलेगा a। इसी तरह b कितनी बार, 1, 2 और 2, 4 बार b मिलेगा। और इसी तरह c देखो, 2, 1, 3 और 1, 4। तो अगर 4 बार सब मिला है तो 4 को कॉमन कर लेते हैं, a + b + c = क्या मिल गया, 2। यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, 168
174 प्लस 180, ये मिल गया। ये 2 यहाँ से हट जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आप लिख देते हैं, यहाँ पे हम इसको लिख ले देते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, क्या मिल गया आप बताइए, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 168 प्लस 174 प्लस 180 डिवाइडेड बाई 2। यही आपका शॉर्ट ट्रिक है, या कुछ भी कहिए। सारा कैलकुलेशन हटा के अगर आपको तीनों संख्याओं का योग चाहिए तो आपको क्या करना है, ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये कोई ट्रिक है, कोई ट्रिक नहीं है, कैलकुलेशन का एक ही पार्ट है। बीच के कैलकुलेशन को हटाकर आप डायरेक्टली आप इसको अगर कर रहे हैं तो ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ये चीज़ें आपके दिमाग में फिट नहीं होंगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिक फिट हो जाएंगी। फिर जब आप दोबारा इस टाइप का क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हुआ है, और अगर मुझे तीनों संख्याओं का योग निकालना है तो क्या करना है, इन तीनों को ऐड करके बाई 2 कर देना है, तीनों संख्याओं का योग मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि मैथ्स हमेशा डिपेंड होता है प्रैक्टिस के ऊपर। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप अपना समय बचा सकते हो। कम से कम ये सब लिखने में आपको 30 से 40 सेकंड तो लगेगा ही, 20, 25, 30 सेकंड। तो ये समय आप जब बचाओगे तभी आपका आंसर निकलेगा। और ये क्वेश्चन है कितने सेकंड का, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड का क्वेश्चन है। करना क्या है, आपको a प्लस बी प्लस सी का मान ही तो चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर आप बताइए। इसको कैंसिल कर दें या आप ऐड करके तब कैंसिल करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहीं पे कैंसिल कर देते हैं 2 से, ये चलिए ऐड करके तभी करते हैं। क्या मिल जाएगा, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 7 7 14, 14 और 8 कितना हो गया 22, 22 के 2, 22 के 2 हो गया हासिल 2, 2 1 3 1 4 1 5, 522 बटे 2 कितना आ जाएगा, 522 बटे 2 कर देंगे 261, 261। ये तो आ गया तीनों संख्याओं का योग। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 261 मिल गया। लेकिन आपको क्या बताना था, इसको हम मिटा दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए। आपको क्या बताना था इसमें, आपको बताना था कि तीनों संख्याओं का औसत, मतलब a प्लस बी प्लस सी बाई 3 बताना था। तो a प्लस बी प्लस सी का मान क्या आ गया, 261 बाई 3 कर देंगे, क्या मिल जाएगा आपको 3 8 24, 2 बचा 3 7 21। आपका आंसर क्या आ जाएगा 87, ठीक है। समझ में आ गया। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके सामने तो आपको क्या करना है, सिर्फ तीनों संख्याओं का औसत पूछेगा। अच्छा, यहाँ पर एक संख्या, एक चीजें और पूछी जा सकती हैं। आपसे पूछ लिया कि सबसे बड़ी संख्या बताओ क्या होगा, या सबसे छोटी संख्या बताओ क्या होगा, तब आप कैसे निकालोगे। तब आप ये डायरेक्टली आप ये कह सकते हो कि इक्वेशन मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड ये बन रहा है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया गया कि आप बताओ कि a का मान क्या होगा, आपसे पूछ लिया गया a का मान क्या होगा, चलिए देखते हैं a का मान कैसे निकालना है। आपने तीनों संख्याओं का योग 261 निकाला हुआ है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अभी हम लिख दे रहे हैं, आपने निकाला हुआ है तीनों संख्याओं का योग 261, ठीक है। अच्छा, आपको a का मान निकालना है अगर, तो अगर इस इक्वेशन को हम पकड़ें, इस इक्वेशन को हम पकड़े तो आप इसको क्या लिख सकते हो, b प्लस सी प्लस 2a को क्या लिख सकते हो, a प्लस a, इस प्रकार लिख सकते हो। इसका मान कितना है 2 इंटू 174। आप बताइए a प्लस बी प्लस सी, इसका मान क्या है 261, तो यहाँ पे 261 रख दीजिए, प्लस a इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना मिल जाएगा 17 दूनी 34 और 4 दूनी 8, 348। तो a का मान क्या मिल जाएगा 348 माइनस 261, क्या आ जाएगा, 8 में से 1 गया 7, 14 में से 6 गया 8, 87, ठीक है। a का मान क्या मिल गया 87। इसी प्रकार आपको b का मान निकालना हो तो b का मान कहां से मिलेगा, यहाँ पे 2b है, 180 दूनी 360 में से 261 घटा देंगे तो आपको b का मान मिल जाएगा। c का मान आपसे पूछ रहा है तो c का मान यहां से मिल जाएगा, क्योंकि 2c है तो a प्लस बी प्लस सी का मान 261 यहाँ पे रख देंगे, इसको माइनस कर देंगे 2 गुणे 168 में से, तो c का मान मिल जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जब आप प्रैक्टिस किए रहोगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और तभी आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, क्या है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है।
बस इसमें थोड़ा सा दूसरी चीज़ पूछ लिया गया है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालना। इसका मतलब तीनों संख्याएं आपको अलग अलग निकालनी पड़ेंगी, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 3 संख्याएं हैं, मैंने मान लिया 3 संख्याएं A, B और C हैं। आपको मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में कि अगर तीनों संख्याओं का आपको योग निकालना हो, A प्लस B प्लस C का मान निकालना हो, तो वो क्या होगा? 3 संख्याएं जो आपको दी गई हैं 177 प्लस 163 प्लस 138, इसी को डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा तीनों संख्याओं का योग क्या है। चलिए निकाल लेते हैं, क्या आएगा? 7 3 10, 10 और 8 18 का 8 हासिल 1, 8 से 14 3 17 के 7 हासिल 1, 1 1 2, 1 3 और 1 4, 478 बटे 2 आ गए, 2 से कैंसिल कर देंगे, क्या आ जाएगा? 239। तीनों संख्याओं का आपको योग मिल गया 239। ठीक है, अब आप बताइए अगर आपको A B C का मान निकालना है तो वो कैसे मिलता था? आप ये जानते हैं कि A प्लस B प्लस 2C करते तो एक बार क्या मिलता? 2 गुणे 177 मिलता। फिर B प्लस A प्लस B प्लस C प्लस 2A करते तो इसी में 2 से गुणा हो जाता। सेम पैटर्न हम पहले वाला ही लिख रहे हैं, बेसिक तरीका मैंने आपको बता दिया, तो हम डायरेक्टली सिर्फ कंसेप्ट बता रहे हैं आपको। ठीक है, 2 × 163। फिर क्या मिलता है? एक इक्वेशन और, इक्वेशन क्या मिलता? AB BC CA आ जाता है यहाँ पे और प्लस 2B, तो क्या मिल जाता? 2 × इसी का 2 गुना 138, ये मिल जाता। अब आपको A प्लस B प्लस C का मान पता चल गया है, तो आप निकाल लीजिए। एक बार इसमें से घटा देंगे तो एक वैल्यू पता चल जाएगी, एक बार इसमें से घटा देंगे 239 तो एक वैल्यू पता चल जाएगी, एक बार इसमें से घटा देंगे 239 तो तीसरी वैल्यू पता चल जाएगी। ये कैसे आया है इसको मैंने पहले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अब आप बताइए क्या ये पार्ट लिखने की आवश्यकता थी आपको? नहीं थी ना, क्योंकि ये डिपेंड होता है प्रैक्टिस पे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना कम से कम लिखोगे, शॉर्ट में लिखोगे आप। तो आप डायरेक्टली क्या करते? 2 गुना इसका करते, इसमें से योग घटा देते, एक संख्या पता चलती, इसका 2 गुने में से इसका घटा देते तो दूसरी संख्या पता चल जाती। 138 के 2 गुने में से एक बार इसको घटाते तो तीसरी संख्या पता चल जाती। केवल इतना ही की लाइन क्या था? इसके 2 गुने में से इसको घटाना था, तीनों संख्याएं आपको मिलती चली जाती। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। फिर इसको मिटा देते हैं। योग आपको पता चल गया है 239, और योग निकालने का तरीका क्या था? तीनों संख्याएं जो दी गई हैं उसी का जोड़ के बाई 2 करना था। ठीक है, 239। चलिए निकाल लेते हैं। तो पहली संख्या क्या मिल जाएगी आपको, या पहली संख्या दूसरी संख्या जो भी होगी क्या मिल जाएगा? 2 गुणे 177 में से 239 घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा? 177 गुणे 2, 17 दूनी 34 और 114, 354 माइनस 239 क्या मिल जाएगा? 14 में से 9 गया 5, यहाँ पे बच गया 4 में से 3 गया 1, और यहाँ पे बच गया 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1, एक संख्या मिल गई 115। दूसरी संख्या देखते हैं क्या आएगा। दूसरी संख्या आपके सामने है, क्या था? 2 गुणे 163, और इसमें से क्या माइनस करना था? 239, तो क्या आ जाएगा? 16 दूनी 32, 320 और 2 3 6, 326 माइनस 239 क्या मिल जाएगा? 16 में से 9 गया 7, 16 में से 9 गया 7, यहाँ पे का क्या बच गया? 1, 11 में से 3 गया 8, 87 ही बचेगा। ठीक है, दूसरी संख्या आपको 87 मिल गया। चलिए तीसरी संख्या निकालते हैं, कैसे मिलेगा? तीसरी संख्या आपको 138 गुणे 2 में से क्या घटाना है? 239, तो क्या मिल जाएगा? डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। 276 में से 239 घटा दीजिएगा, 276 में से 239 घटा देंगे तो 16 में से 9 गया 7, यहाँ बचा 8, 8 में से 3 गया 5, 16 में से 9 गया 7, यहाँ बचा 6, 6 में से 3 गया 3 और 0। ठीक है, 37। अब आपको क्या निकालना था? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 115, और सबसे छोटी संख्या 37। तो अंतर क्या आ जाएगा? अंतर आप यहाँ पे लिख लीजिए, दोनों संख्याओं का अंतर 115 माइनस 37, 15 में से 7 गया 8, और यहाँ बच गया 10 में से 3 गया 7। 78। आपका सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या अंतर क्या आ गया? 78। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चार संख्याएं इस प्रकार है कि यदि उनमें से किसी तीन का औसत चौथी संख्या में ऐड कर दिया जाता है तो प्राप्त संख्याएं क्रमशः 241, 207, 221 और 237 है। तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का औसत ज्ञात करना है आपको। सेम पिछले पैटर्न के जैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या दिया गया है, संख्याएं चार कर दिया गया है। तो इसका भी फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कि चार संख्याओं का कैसे निकलेगा। देखिए, अगर आपसे चारों संख्याओं का योग पूछा जाए तो तरीका वही होगा, जो नंबर्स आपको दिए गए हैं उन्हीं को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा चारों संख्याओं का योग क्या होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत ज्ञात करना है, तो इसमें से थोड़ा सा आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। कैसे, पहले हम बेसिक बता देते हैं इसका। जैसे चार संख्याएं मान लेते हैं कि हमारे पास A, B, C और D है, तो किन्हीं तीन का औसत मान लेते हैं A प्लस B प्लस C बाई 3, किन्हीं तीन का औसत। चौथे संख्या में D में ऐड कर दिया जाता है तो एक बार क्या मिलता है, 241। इसी तरह से तीन संख्याएं ये लेते हैं B प्लस C प्लस D बाई 3, और इसमें कौन सी संख्या जोड़ दें, अगली संख्या A ऐड कर देते हैं तो आपको 207 मिल जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम अगला संख्या ले लें, ये ACD ले लें, A प्लस C प्लस D डिवाइडेड बाई 3 और इसमें B ऐड कर दें तो आपको अगली बार क्या मिल जा रहा है, 221 मिल जा रहा है। एक लास्ट पेयर और है, क्या है वो, मान लेते हैं ACD हो गया। अब आपका BCD भी हो चुका है, ABC BCD CD A और ADB को ले लेते हैं, अभी A पेयर नहीं हुआ है। A प्लस D प्लस B बाई 3, कौन सी संख्या बच रही, C, इसमें ऐड हो जाता है तो क्या मिल रहा है आपको, 237 मिल रहा है। ठीक है, ये आपका बेसिक तरीका हो गया। अब आप इसको जब एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो आप बताइए, इसी में हम इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि अब जगह नहीं है लिखने के लिए, तो इसी में समझिएगा। देखिए, इस 3 का गुणा इसमें हो जाएगा और ये 3 कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको 3 को जब आप इसमें गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 3D, ये क्या बन जाएगा 3D, और ये आपका 3 जो है यहां से हटकर ये 241 के साथ गुणा हो जाएगा, 241 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, सेम तरीका यहां भी लगेगा, यहां पे A हटकर क्या बन जाएगा, प्लस 3A बन जाएगा, और ये जो बाई 3 है ये आपका इधर आ जाएगा, 207 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, और अब ये आपका B क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 3B, और ये 3 आपका इधर डिवाइड से हटकर 221 में 3 से गुणा हो जाएगा, ये आपका ये बन गया। ठीक है, इसी प्रकार ये क्या बन जाएगा, हम इसको नीचे ही लिख लेते हैं, तो A प्लस D प्लस B प्लस 3C इज इक्वल टू, ये 3 गुणा हो जाएगा इसमें और ये 3 आ जाएगा 237 गुणे 3। ठीक है, ये बन गया आपका, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब आप बताइए, आपको निकालना है कि सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का औसत ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का औसत। ठीक है, अच्छा, ये जो संख्याएं रहती हैं A, B, C और D, ये जो क्वेश्चन बनता है ये ज़्यादातर संख्याएं जो है आपस में बढ़ते हुए क्रम में ही रहती हैं। ठीक है, फिलहाल निकाल लेते हैं, सभी संख्याएं निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा चलिए बताइए आप लोग। अच्छा, आप ये बताइए कि A प्लस B प्लस C प्लस D सभी का योग क्या होगा। मैंने आपको योग बताया है कि योग का फॉर्मेट वही होगा, 241 प्लस 207 प्लस 221 प्लस 237, बटे 2 कर देंगे, आपको सभी संख्याओं का योग पता चल जाएगा। ठीक है, तो योग क्या आ जाएगा आप बताइए, 241 207 448 हो गया। पहली बात तो 2 2 4 2 6 2 8 800, तो ये बन रहा है 800, ये लिख देते हैं। फिर ये दोनों को जोड़ लेते हैं, 41 और 7 48 48 एक 49 49 और 20 69 69 और 37 69 में 31 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। 6 और जोड़ दीजिए, क्या मिल जाएगा, 106, तो क्या बन जाएगा टोटल 906 बटे 2 क्या मिल जाएगा, 453। सभी संख्याओं का योग अगर आपसे पूछता तो आंसर क्या होता, 453। लेकिन आपसे पूछा गया है सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। तो आप बताइए इसको क्या लिख सकते हो आप,
a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 2d और ये आपका 241 गुणे 3 हो गया। ठीक है, आप बताइए अगर d का मान निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस सी डी का मान यहाँ पे 453 पुट करना पड़ेगा। तो चलिए रख देते हैं 453। जब आप यहाँ पे 453 रखेंगे तो d का मान 2d का मान आपको मिलेगा। जब आप यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान रखेंगे तो आपको 2d का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, आप बताइए यहाँ पे क्या मिलेगा, 2d इज इक्वल टू 241 गुणे 3 कितना मिल जाएगा, 24 या 72 और 3 एकम 3। ठीक है, माइनस 453, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 में से 3 गया 0, 12 में से 5 गया 7, 6 में से 4 गया 2। ठीक है, तो d का मान क्या मिल जाएगा, 135। ये हुआ आपका 2d का मान, तो d का मान क्या मिल जाएगा, 135। मैंने आपसे बताया ये ज़्यादातर रहती हैं जो बढ़ते क्रम में ही रहती हैं, तो d का जो मान होगा वो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 135। सबसे बड़ी संख्या आपको मिल गई 135। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, a होगा। तो a का मान कहाँ से मिलेगा, a का मान आपको मिलेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन चेंज कर दे फिलहाल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल क्वेश्चन चेंज नहीं है, यहाँ पे हो सकता है कि कभी कभी मान लीजिए बढ़ते क्रम में ना दिया गया हो, घटते बढ़ते क्रम में दिया गया हो, तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आप चारों संख्याओं निकाल कर तब आप छोटी और बड़ी छाटिएगा। ठीक है, फिलहाल हम a का मान निकाल लेते हैं। a का मान कहाँ से मिलेगा, a का मान यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो आप, b प्लस सी प्लस डी प्लस ए प्लस 2a इज इक्वल टू 207 गुणे 3 क्या मिल जाएगा, 621। तो a का मान क्या मिलेगा, आप बताइए, a का मान कहाँ पे निकालें, यहाँ पे लिख देते हैं, a का मान क्या मिलेगा, आप बताइए, 2a इज इक्वल टू 621 में से माइनस हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी डी का मान क्या है, 453। तो 453 यहाँ पे माइनस कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू 11 में से 3 गया 8, यहाँ बचा 1, 11 में से 5 गया 6, और यहाँ पे बच गया 5 में से 4 गया 1/2, क्या मिल जाएगा, 84। सबसे बड़ी संख्या 135 और सबसे छोटी संख्या 84, दोनों का क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो औसत एवरेज क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा 135 प्लस 84/2, क्या मिल जाएगा, आप बताइए। 135 और 184 कितना हो जाएगा, 135 और 80 215 और 4 219, 219 का आधा 109.5। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो जाए, लेकिन आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कंसेप्ट कैसे करना है, बेसिक तरीका क्या है हमारा। ठीक है, अब देखिए बेसिक तरीका तो आपका यही है, अगर योग पूछेगा तो इसको बाई सभी को ऐड करके बाई 2 कर देंगे तो आपको डायरेक्टली योग मिल जाएगा। लेकिन अगर आपसे सबसे छोटी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या या इंडिविजुअल संख्या के बारे में पूछता है तो आपको फॉर्मेट ये देखना है और ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। अगर 3 संख्याएं होती थी तो यहाँ पे अगर देखिए क्या था, अगर 3 संख्याएं थी तो यहाँ पर आप गुणा 2 से करते थे। अब 4 संख्याएं हैं तो यहाँ पे गुणा किससे कर रहे हो, आप 3 से कर रहे हो, 3 से गुणा करके बाई 2 कर रहे हो, ये आप कर रहे हो। तो ये चीजें याद रखनी है। फिलहाल जब भी ऐसी संख्याएं हैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप बेसिक तरीका लगाइए, बेसिक तरीका सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, अगर आप बेसिक तरीका भूल जा रहे हैं तो आप बेसिक ही लगाइए, अगर आपको शॉर्ट याद रह जाता है तो आप शॉर्ट तरीका लगाइए, वो समय आपका बचाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों का क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन मेंस में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और प्री में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए और मेंस सीजीएल 2018 मेंस में भी पूछे गए इस टाइप के क्वेश्चन। थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी होता है और आप शॉर्ट में लगाना चाहिए तो शॉर्ट में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, पहले हम इसका बेसिक तरीका बताते हैं, फिर शॉर्ट मेथड में कैसे आप इसको लगा सकते हैं हम उस तरीकों के भी देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, 11 संख्याओं का औसत 68 है। 11 संख्याओं का औसत अगर 68 है तो इसके सम की बात करें तो क्या मिल जाएगा आपको, 11 गुणे 68 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसको अभी मिटा देते हैं, इस प्रकार लिख लेते हैं, 11 संख्याओं का औसत 68 है। ठीक है, पहली 4 संख्या का औसत 78 है, पहली 4 संख्या का औसत 78 और अगली 4 संख्या का औसत
63 है। अगली 4 संख्या का औसत 63 है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है, फिर आपको 3 संख्याओं के बारे में कोई जानकारी दी गई। 9वीं संख्या 11वीं संख्या से दोगुनी है और 10वीं संख्या जो है वो 11वीं संख्या से 4 कम है। तो 9वीं संख्या एवं 11वीं संख्या का औसत ज्ञात करें और आपके लिए ऑप्शन दिया गया है 72.6, 70.1, 72.2 एंड 70.5। ठीक है, तो देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। देखिए ये 3 संख्याएं जो 4, 4, 8 संख्याएं तो हो गई। 3 संख्याओं के बारे में कोई डाटा नहीं दिया गया है। जब तक आपको इन 3 संख्याओं का योग नहीं पता होगा या इसका औसत नहीं पता होगा तब तक आप क्वेश्चन प्रोसीड नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेनली आप कैसे निकाल सकते हो, आप इन 3 संख्याओं की औसत कैसे निकाल सकते हो वो हम आपको बता रहे हैं शॉर्ट में कैसे आप कर सकते हो। ठीक है, या तो आपको इसका योग पता चल जाए तब भी आप कर, तो इसका बेसिक तरीका आप क्या लगाओगे, 11 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 11 गुणे 68। ठीक है, इसका योग क्या हो जाएगा 4 गुणे 78 और इसका योग क्या हो जाएगा 4 गुणे 63। अगर इन सभी के योग में से इसको और इसको हम माइनस कर दें तो 3 संख्याओं का सम पता चल जाएगा कि नहीं। आप बताइए क्या आ जाएगा, 11 गुणे 68 क्या आ जाएगा, 680 और 68, 680 और 740 और 8, 748। ठीक है, सही है कैलकुलेशन। 11 × 88, 11 × 66 और 8 74। ठीक है, इसको देख लेते हैं। 78 गुणे 4 क्या मिल जाएगा, 312। 63 गुणे 4 252। तो आप बताइए 748 में से जब आप 312 और 252 माइनस कर देंगे तो इन 3 संख्याओं का क्या पता चलेगा, योग पता चल जाएगा। तो क्या आ जाएगा 748 माइनस क्या आ जाएगा बताइए, 2 2 4 और 5 1 6 3 2 5, 564 माइनस कर देते हैं। 8 में से 4 गया 4 और यहां बच गया आपका 13 में से 6 गया 7 और यहां पे बच गया 6 में से 5 गया 1, 174। सही है, 2 2 4 5 1 6 3 2 5, 564, 4 4 8 7 6 13, सॉरी यहाँ पे 8 में से 4 गया 4, यहाँ पे 14 में से 6 गया 8 होगा, 184 होगा। ठीक है, तो इन 3 संख्याओं का योग कितना पता चल गया आपको, 184। अब देखिए कैलकुलेशन क्या है, यहीं पे है। इसी को आप चाहो शॉर्ट में भी कर सकते हो, इसी को चाहो आप लॉन्ग में कर सकते हो। ये तो आपका रहा बेसिक तरीका। अब ये 184 अगर आप डायरेक्टली निकालना चाहते तो उसका प्रोसेस हम बताते हैं, इसको हम हटा दें। आप समझ गए होंगे कि ये बेसिक तरीका है, इसमें कैलकुलेशन है थोड़ा सा। अब हम इसका शॉर्ट तरीका बताते हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है और फिर उस चीज़ को हम रिपीट कर रहे हैं। इसको हम मिटा देते हैं, तीनों संख्याओं का योग 184 पता चल गया। अब देखिए शॉर्ट में इसको कैसे करना है आपको। आप बताइए 11 संख्याओं का औसत टोटल 68 दिया हुआ है, 4 4 8 संख्याओं की वैल्यू यहाँ पे आपको दी गई। मैंने आपसे कहा था कि हमेशा कम संख्याओं की ग्रुपिंग के से ज़्यादा संख्याओं की ग्रुपिंग की ओर आप जाओगे। ठीक है, आप बताइए 68 दिया हुआ है, मेरा रियल एवरेज क्या है 68 है, मेरा रियल एवरेज 68 है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इस 4 संख्या का कंपेयर इसके साथ करें तो कितना कम है, 10 कम है, 10 कम है ना, रियल एवरेज इससे 10 कम, क्योंकि कम वाले ग्रुपिंग से ज़्यादा की ग्रुपिंग की ओर हम बढ़ेंगे और उसका कंपेयर करेंगे। ये 78 है और ये 68 है, 10 कम है तो 4 के पीछे कितना कम होगा, 10 या 30 कम हो जाएगा। ठीक है, 63 का कंपेयर हम इसके साथ करते हैं, कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो 4 के पीछे कितना ज़्यादा होगा, 20 ज़्यादा होगा। ठीक है, 20 ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे 10 कम है ना तो 4 के पीछे 40 होगा, 10 चौके 40, और यहाँ पर 1 के पीछे 5 ज़्यादा तो 4 के पीछे 20 ज़्यादा हो जाएगा। अब ये जो है यहाँ पे हम 68 करके, अब ये जो है ये 3 संख्याओं का अगर आपको औसत निकालना है तो इसको क्या कर देना है, इसको कितने संख्याओं में डिवाइड करना है, 3 संख्याओं में इक्वली डिवाइड कर देना है। 3 संख्याओं में इक्वली डिवाइड कर दीजिए, इन 3 संख्या का आपको औसत डायरेक्टली पता चल जाएगा। क्या मिल जाएगा, आप ये बताइए, फिर से हम आपको समझाते हैं, इस चीज को आप फिर से समझिएगा। मैंने मान लिया कि इसका भी औसत 68 है, इसका भी औसत 68 है और इसका भी औसत 68 है। इन 4 संख्याओं का औसत मैंने 68 माना, इन 4 संख्याओं का औसत भी मैंने 68 माना और इन 3 संख्याओं का भी मैंने औसत थोड़ी देर के लिए क्या माना, 68 ही माना। अब जो कम ज्यादा है हम उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, इसका औसत मैंने थोड़ी देर के लिए क्या माना है, 68 ही माना है।
ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, इसका भी मैंने 68 माना, इसका भी 68 माना, इसका भी। अब 68 से हम कंपेयर करते हैं, ये 78 है, कितना रियल एवरेज आपका कितना कम है, 10 कम है, तो 4 के पीछे कितना कम होगा, 40 कम हो जाएगा। ठीक है, इसके पीछे आते हैं तो ये 63 है, रियल एवरेज से कंपेयर करेंगे, 5 रियल एवरेज ज्यादा है, तो 4 के पीछे कितना ज्यादा होगा, 20 ज्यादा होगा। ठीक है, ये 68 है, 68 का कंपेयर 68 करेंगे तो 0 का फर्क पड़ेगा। अब आप बताओ, इसको अगर आपको घटाना बढ़ाना हो तो कितने संख्याओं में इक्वली इसको डिवाइड करोगे, 3 संख्याओं में इक्वली डिवाइड कर दो, तो क्या मिल जाएगा आपको 68, और यहां पे क्या मिल जाएगा -20/3, तो क्या मिल जाएगा 68 गुणे 3 204, 204 -20 184/3, 184/3। ये क्या है, ये इसका एवरेज है, ये इसका एवरेज है, 3 संख्याओं का एवरेज। तो योग कितना हो जाएगा, 3 संख्याओं का एवरेज अगर 184/3, तो योग क्या आ जाएगा, 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, योग कितना आ जाएगा 184। तो इसी पार्ट को आप थोड़ा शॉर्ट में कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। अगर आप बेसिक कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो बेसिक तरीका लगाइए, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक, इन सब क्वेश्चनों के लिए बेसिक तरीका ही ज़्यादा बेटर होता है। अगर आप सक्षम हैं ट्रिक को याद करने में, फॉर्मेट को याद करने में, तो और भी बेटर है अगर आप याद कर सकते हैं, लेकिन इसमें गलतियों के चांसेस बहुत रहते हैं, तो आप बेसिक तरीका लगाइए, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, समझ में आ गया, योग हमारा आ गया 184। अब इसको मिटा दें, चलिए 9वीं संख्या, 10वीं संख्या और 11वीं संख्या का योग हमें पता चल गया है 184। चलिए 9वीं संख्या प्लस 10वीं संख्या प्लस 11वीं संख्या का योग कितना है 184। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए एक देखते हैं। आपको दिया हुआ है 10वीं संख्या 11वीं संख्या, सॉरी यहां ऊपर से आते हैं, 9वीं संख्या, 9वीं 10वीं और 11वीं। 9वीं संख्या 11वीं संख्या से दोगुनी है, 9वीं संख्या 11वीं संख्या से दोगुनी अगर हम x मान ले तो 9वीं संख्या क्या होगी 2x हो जाएगा, क्योंकि 11वीं संख्या से दोगुनी है। 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 कम है, 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 कम है, मतलब ये क्या है x - 4 है। अगर हम इन सभी को ऐड कर दें तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 184 के बराबर होना चाहिए। तो x का मान यहां से निकाल लेते हैं, 2x 3x और एक ये 4x। ये 4 उधर जाकर ऐड हो जाएगा और कितना बन जाएगा 184 + 4 188। x का मान क्या आ जाएगा 4 चौके 16, 2 बचा 4 7 28। x का मान आ गया 47। आपसे पूछा है 9वीं और 11वीं संख्या का औसत, तो आप बताइए 9वीं संख्या कितनी थी 2x, तो 47। 9वीं संख्या क्या आ जाएगा 47 दूनी 94। 11वीं संख्या का मान क्या था x मतलब 47। तो 9वीं और 11वीं का औसत कितना मिल जाएगा 94 + 47/2। क्या आ जाएगा आंसर बताइए आप लोग। 14 में से 7 4 11 की एक हासिल 1, 9 4 13 1 14/2, 141/2 70.5 आ जाएगा 70.5। ये आपका फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में आ गया सभी को। तो इस टाइप के क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी 2018 के पेपर में आए हुए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम पैटर्न पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी के एग्जाम में। आप शॉर्ट में करना चाहे शॉर्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, 13 संख्याओं का औसत आपको 80 दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, 13 संख्याओं का औसत 80 दिया हुआ है। पहली 5 संख्या का औसत 74.5 और अगली 5 संख्या का औसत 82.5। ठीक है, इतना डाटा दिया हुआ है। अभी 3 संख्याओं के बारे में डाटा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, 3 संख्याओं के बारे में डाटा नहीं दिया हुआ है। फिर उसके बाद 12वीं संख्या, 13वीं संख्या और 11वीं 12वीं और 13वीं संख्या के बारे में कुछ डिटेल दिया गया। तो पहले आप इन 3 संख्याओं का औसत निकालिए और चाहे योग निकालिए, वो आपके ऊपर है। ठीक है, अगर आप शॉर्ट तरीका, आप बेसिक तरीका निकालना चाहते हैं तो बेसिक तरीका मैंने बताया है कि अगर इन 3 संख्याओं का योग आपको डायरेक्टली चाहिए तो क्या कीजिए, 13 का गुणा 80 से कर दीजिए, 13 × 80, और इसमें से इन 5 संख्या का और इस 5 संख्या का योग माइनस कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा 74 × 5 कितना मिल जाएगा 370 और 2.5।
372.5 और 82.5 गुणे 5 कर दीजिए, क्या मिल जाएगा 82 गुणे 5 410 412.5। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा 72 12 84 और 1 85 4 3 785 13 8 104 माइनस 785। क्या मिल जाएगा तीन संख्याओं का योग? 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बच गया क्या 3, 13 में से 8 गया 5, यहाँ पे क्या बच गया 9, 9 में से 7 गया 2, 255 आ जाएगा। 5 5 10 के 0 हासिल 1, 8 5 13 1 14 4 हासिल 1 7 2। ठीक है, इन तीन संख्याओं का योग आपको मिल गया कितना 255। ठीक है, अब इसी को आप शॉर्ट में करना चाहते हो तो कैसे करना है, मैंने आपको वो भी तरीका बताया है। आप मान लीजिए कि आपका रियल एवरेज 80 है, तो इसका भी आप रियल, इसको भी आप 80 मान लीजिए, इसको भी आप 80 मान लीजिए और इसको भी आप 80 मान लीजिए। अब आप कंपेयर कर दो, अब आप कंपेयर क्योंकि यहाँ पे आपको 10 ही संख्याओं का ग्रुपिंग दिया हुआ है, हमेशा कम से ज्यादा की ओर जाएंगे। तो आप बताइए ये 74.5 है और होना चाहिए था कितना 80 होना चाहिए था, कितने का कम है या कितना ज्यादा है 74.5 है। आपको कंपेयर करना है 80 से, कितना ज्यादा होना चाहिए था 5.5 ज्यादा होना चाहिए। तो 5.5 5 संख्याओं के पीछे कितना ज्यादा हो जाएगा 80 तो आपका होगा ही होगा, प्लस अब यहाँ पे कंपेयर कर देते हैं इस प्रकार। तो यहाँ पे कितना ज्यादा है बताइए 5.5 ज्यादा है, तो कितने 5 के पीछे कितना ज्यादा होगा 5.5 गुणे 5। ठीक है, इसके बाद आते हैं 82.5 है और ये आपका 80 है, कितना कम है आपका 2.5 कम है, तो 5 के पीछे कितना कम हो जाएगा 2.5 गुणे 5। अच्छा, इस संख्या को कितने में आप डिवाइड करोगे, इन्हीं तीन संख्या में तो डिवाइड करना है इक्वली, तो 3 में डिवाइड कर दो। ठीक है, क्या आ जाएगा आप बताइए 5.5 गुणे 5 या 5 कॉमन कर लीजिए, अंदर क्या बच जाएगा 5.5 माइनस 2.5 कितना बच जाएगा 3 बचेगा, तो 5 के 15 15/3 15/3 करेंगे आप, कितना मिलेगा 5, 80 और 5 85। तो ये 85 क्या मिला, तीन संख्याओं का एवरेज आपको 85 मिला। तो योग कितना मिल जाएगा 3 गुणे 85, योग कितना मिल जाएगा 3 गुणे 85 कितना आ जाएगा 255। तो आप चाहे ये तरीका लगाओ चाहे आप बेसिक तरीका लगाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा तरीका आप फास्टली अडॉप्ट करते हो। ठीक है, तीन संख्याओं का योग 255 मिल गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, इन सभी को मिटा देते हैं हम लोग। तीनों संख्याओं का योग आपको 255 मिल गया है। कौन कौन सी तीन संख्याएं, 11वीं संख्या प्लस 12वीं संख्या प्लस 13वीं संख्या, इन तीन संख्याओं का योग आपको 255 मिल गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा क्या दिया हुआ डिटेल, 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है, तो यहां पे लिख लेते हैं 11वीं संख्या 12वीं संख्या और 13वीं संख्या। ठीक है, 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है, अगर हम इसको x मान लें तो ये क्या आ जाएगा 6 अधिक हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है, 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है, इसका मतलब ये x + 6 हो जाएगा। ठीक है, 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है, इसका मतलब इसको 6 बढ़ा दो। ठीक है, अब आप बताइए इन तीनों संख्याओं को जब आप ऐड करेंगे तो इसका सम किसके बराबर होगा 255 के बराबर हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x x x 3x बन गया और 6 और 6 12, 12 उधर माइनस हो जाएगा तो क्या मिलेगा आपको 243, 12 माइनस कर देंगे 243, तो x का मान क्या मिल जाएगा 81। 243 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 81 मिल जाएगा x का मान। आपको क्या निकालना है 11वीं और 13वीं संख्या का औसत, तो आप बताइए 11वीं संख्या क्या मिल जाएगा आपको x + 6 81 और 6 87 मिल जाएगा, 13वीं संख्या क्या मिल जाएगा x + 6 मतलब ये भी 87 मिल जाएगा, तो 87 + 87/2 एवरेज क्या मिल जाएगा 87 + 87/2 क्या आएगा 87 आएगा। अरे 87 + 87 को क्या लिख सकते हो 2 गुणे 87, 2 से 2 कैंसिल, आपका एवरेज क्या आएगा 87 आएगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 87। ठीक है, समझ में आ गया सभी को कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हम लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
क्या दिया हुआ है, पहले आप लोग खुद ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने, क्योंकि ऑलरेडी आपने इस पैटर्न का 2 क्वेश्चन कर लिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग पहले ट्राई कीजिए, आपके सामने ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप लोग खुद ट्राई कीजिए, आप लोग निकाल पा रहे हैं या नहीं, फिर उसके बाद सॉल्व देखिए आप, ठीक है। क्या दिया हुआ है आपको, 12 संख्याओं का औसत 56.5 है, पहली 4 संख्या का औसत 53.4, अगली 4 संख्या का औसत 54.6, 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक है, लेकिन 11वीं और 12वीं संख्या से क्रमशः 2 और 3 कम है। तो आपको 10वीं एवं 12वीं संख्या का औसत ज्ञात करना है, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन 59.5, 58, 56, 57.5 आपको दिया हुआ है। तो चलिए हम शॉर्ट तरीका ही अपनाते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 12 संख्याओं का औसत 56.5, प्रथम 4 संख्याओं का औसत 53.4 और अगली 4 संख्या का औसत 54.6 है। अगली 4 संख्याएं बच रही, इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, तो इन 4 संख्याओं का एवरेज हम डायरेक्टली निकालते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारा एवरेज जो है वो 56.5 है। अब इसी में हम कम ज़्यादा लिख सकते हैं, ठीक है। आप बेसिक तरीका लगाना चाहो तो बेसिक तरीका भी आप लगा सकते हो। बेसिक तरीका क्या होगा, आप बताइए। बेसिक तरीका आपको लगाना है तो आप क्या करोगे, 12 को 56.5 से गुणा करोगे, ये 12 संख्याओं का सम हो गया। अब इसमें से इन 4 संख्याओं का सम माइनस कर दो, 4 गुणे 53.4 प्लस 4 गुणे 54.6। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको इन 4 संख्याओं का योग पता चल जाएगा। क्या आ जाएगा बताइए, 12 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा आप बताइए। तो 12 पंचे 60, 6 बच गया, 12 छंग 72 और 6 78, 12 पंचे 7 और 7 67, 678 मिल गया ये, माइनस 4 गुणे 4 कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 53.4 और 54.6 का योग क्या मिल जाएगा वैसे, 54 और 6 और 4 ये मिलकर 1 बना देगा, तो 54 1 55, 55 और 53 108, 108 गुणे 4 क्या मिल जाएगा, 678 माइनस 4 1 4 8 32 क्या मिल जाएगा, 8 में से 2 गया 6, यहाँ पे भी बचा 7, 7 में से 3 गया 5 और यहाँ पे बचा 6, 6 में से 4 गया 2। 4 संख्याओं का योग कितना आ गया, 256 आ गया। 4 संख्याओं का योग आपका कितना आ गया, 256। ये बेसिक तरीके से आपका है, ठीक है। चलिए शॉर्ट तरीका भी देख लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं कि 256 कैसे आएगा हमारा। देखिए कंपेयर कीजिए कितना ज्यादा है, 53.4 में पहली बात तो 0.1 आप ऐड करेंगे तो 0.5, 53.5 बन जाएगा, 53.5 और 3 जोड़ देंगे तो 56.5 बन जाएगा। इसका मतलब 3.1 ज्यादा है, तो 4 के पीछे कितना ज्यादा होगा, तो पहले तो आप रियल एवरेज लिख दीजिए 56.5 प्लस, अब आप ये देखिए कितना ज्यादा होगा, 1 के पीछे 3.1 ज्यादा, तो 4 के पीछे 4 तियां 12.4 ज्यादा, ठीक है। फिर इसका कंपेयर करते हैं 54.6 के साथ, 54.6 के साथ करते हैं तो क्या बन जाएगा, पहले तो आपको इसमें 0.9 जोड़ेंगे आप तो क्या बन जाएगा, 0.9 जोड़ेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, पहले तो आप इसमें 0.9 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 55.5, लेकिन बनाना है 56.5, तो एक और ऐड कर दीजिए तो 1.9, 1 के पीछे ज़्यादा है तो 4 के पीछे 19 चौका 76, सॉरी 19 चौका 76 मतलब 7.6। अच्छा ये कितने संख्याओं में इसको डिवाइड करना है इक्वली, यहाँ पे 4 संख्याएं बच रही हैं तो 4 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा आप बताइए, 12 7 क्या मिल गया, 12 और 7 19, 19 और 6 4 10 20 बन गया, 20/4 मतलब 5 बन गया, तो 56.5 और 5 61.5 बन गया, ठीक है। अब आप बता दो कि 61.5 गुणे 4 कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, योग मिल जाएगा, तो 61.5 गुणे 4 कितना आ जाएगा, 240 प्लस 6 246 आ रहा है। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ है क्या, $246 आ रहा है फिलहाल, ये तो सही है। हो सकता है पहले वाले क्वेश्चन मैंने कितना निकाला था, शायद 246। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार, 12.5 12 से गुणा करेंगे 56.5 में कितना आ जाएगा, 12 छंग 72 72 6 78 678 ये आ जाएगा, माइनस कर देंगे 4 गुणे 53.4 और 4 गुणे 54.6 ये कितना आ जाएगा, 53 और 54 107 108 108 गुणे 4 432 क्या आ जाएगा, 8 में से 2 गया 6 और यहाँ पे बच गया 7 में से 3 गया 4 और 6 में से 4 गया, ठीक 246 से आ रहा है।
पता नहीं पहले 246 था 255, आप लोग चेक कर लीजिएगा। 246 इसका सम आ रहा है, ठीक है। जो 4 संख्याएं लास्ट की बच रही हैं उसका सम कितना आ गया, 246 आ गया। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। कौन कौन सी संख्याएं बची हैं अभी, 10वीं संख्या, 11वीं संख्या और 9वीं संख्या भी बची है। 9वीं संख्या, 10वीं संख्या, 11वीं संख्या और 12वीं संख्या, इनका योग कितना आ गया आपके सामने, 246, ठीक है। तो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं क्या दिया हुआ इसके बारे में डिटेल चलिए चेक करते हैं। 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक है। 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक है, ये हो गया। अगर मैंने इसको x माना तो ये x+3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 10वीं संख्या के बारे में कहा गया, लेकिन 11वीं और 12वीं संख्या से क्रमशः 2 और 3 कम है। ये 10वीं संख्या 11वीं और 12वीं से 2 और 3 कम है, इसका मतलब ये x+5 है, इससे 2 कम हो गया, और ये x+6 है, इससे 2 कम और इससे 3 कम है। आपने सारा लिख लिया। अगर आप सभी को ऐड करते हैं, सभी को आप ऐड कर दीजिए, तो इसका सम किसके बराबर होना चाहिए, 246 के बराबर होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, 4x है सभी में, 4x मिल गया। 3 5 3 8 6 14, 14 उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 14 ट्रांसफर कर दीजिए। 6 5 11 3 14, 14 ट्रांसफर हो जाएगा तो आपको मिलेगा 232। तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 5 20 और 4 8 32। x का मान आपको 58 मिल गया। अच्छा, निकालना क्या था आपको, 10वीं और 12वीं संख्या का औसत। 10वीं संख्या क्या है, x+3 और 12वीं संख्या क्या है, x+6। इसका औसत निकालना था, तो बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो x और x का मान 58 जोड़ लीजिए, 58 3 61, 61 और 6 67 प्लस 58 क्या मिल जाएगा, 58 3 61 और 58 और 6 64 बाई 2 क्या आ जाएगा बताइए, 64 1 65 125/2, 125/2, 62 दूनी 124, 62.5 आना चाहिए आपका आंसर। तो यहां पे आपका आंसर 62.5 आ रहा है, ठीक है। 10वीं और 12वीं संख्या का औसत 62.5 आ रहा है, जो कि ऑप्शन में दिया गया। हो सकता है ऑप्शन गलत हो गया हो। चलिए आप लोग एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। वैसे 62.5 है, हम भी एक बार चेक कर लेंगे। अगर कोई गलती होगी या हम मिस्टेक हुआ होगा तो हम अगले क्वेश्चन में बता देंगे, ठीक है। फिलहाल वैसे आंसर 62.5 आ रहा है, मैं चेक कर लिया मैंने। तो आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होगी आप लोग बताइएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अभी एवरेज का आपका एक लेक्चर और होगा, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें बची हुई हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।